कई लोग तो होटलों में सोने गए, हम कहाँ जाएंगे होटलों में। हम तो मंदिर खोला उन्होंने, जब पीर को मंदिर खोला, वहां आधे सोए हैं, आधे उधर मंदिर में सोए लेते थे। हमें इतना पता नहीं था कि हमने अंदर से क्या उठाना है क्या नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई कुछ नहीं निकाला हमने सर घर से। घर पे ही थे तो लोग बोलने लगे कि बाहर आ गई, बाहर आ गई। और तो हम सारे कई बच्चे काम पे चले गए हुए थे, तो घर में औरतें ही थी। तो फिर हम लाड़ियों को घर में से निकाला, तो खुद भी निकले, गेट बंद किया तो निकल गए थे घर से। तो सारा सामान अंदर ही भरा था, क्योंकि आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हम भी रो रो के बुरी हाल थी हमारी। तो हमारे जहाँ निकले बाहर तो बड़ा हलचल बहुत ही, लोग एक ऊपर के, कई लोग पीछे से, हमारे मोहम्मद है उनकी लड़कियां तो बेहोश हो गई थी। 2 लड़कियां इधर मेरे घर के पास ही बेहोश हो गई थी। फिर उनको उठा के वे पास वाले घर में रखा, उधर पानी नहीं था। जब उधर पहुंचा तो और आगे गए, जब पहुंचा तो और आगे गए, काफी ऊपर तक पानी चला गया। हमारे घर तो 10-10 फुट पानी चढ़ गया हुआ। नहीं तो 10 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं एक चीज। घर में 1-1 लाख 2-2 लाख का तो नुकसान हो ही है। अभी अभी नई लाड़ी की शादी की थी बेटे की, उसका दहेज तो सारा ही चला गया। हर साल नहीं आता, 2014 में पानी आया था। 2014 में पानी आया था, तब इतना नहीं आया था जिस तरह इस वक्त आया ना पानी। इतना पानी नहीं था उस वक्त, कोई 2-2 3-3 फुट इनके से कम था, मेरे आगे बहुत पानी था। 3-3 फुट 4-4 फुट हमारा तो दोनों तरफ से पानी पड़ता है ना। बीच में मेरे रोड पे घर है हमारा, पीछे से भी आता है आगे से भी आता है, इधर से भी आता, दोनों घर में। वैसे भी कई बार भी फ्लड, नाले का भी फ्लड पर हमारे अंदर गया है पानी, कि हमारी थोड़ी मदद कर दें, कि जो हमारा थोड़ा नुकसान हुआ। घर में खाने के लिए बर्तन सब चले गए। गैस मेरी अभी बाहर पड़ी है, उधर नीचे गिरी हुई है। चलो सिलेंडर ही बचा है, जो चूल्हा है जिसमें खाना बनाना वो भी टूट गया है, कुछ नहीं बचा है। किचन का सामान तो कुछ बचा ही नहीं ना है। तो थोड़ी इनकी से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। थे चाय पी रहे थे, तो एक साथ में मेरा मोहल्ले का लड़का इधर रहता है, वो आया, गोशी भैया मैं क्या हुआ? था पानी आया पानी। मैंने गेट खोला, आगे देखा पानी आ रहा, ऊपर से पहाड़ आ गया। तो पानी इतना हो गया। मैंने लाड़ी बच्चा पकड़ा तो निकल गया। कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकालने पड़े, कुछ नहीं, सब कुछ ही मेरा खत्म हो गया। कहाँ जाऊँ अब मैं? आप खुद देखो मेरे घर की हालत है, ये देखो सामान कहाँ बाहर पड़ा है, सब खत्म हो गया हमारा। कम से कम भी मेरा भी 4-5 लाख का नुकसान हो गया होगा। हाँ, तो और मेरा तो छोड़ो, सारे मोहल्ले का हुआ है, कुछ नहीं किसी का बचा। पीछे देखो आप कैसे हालात हैं, आगे देखो सबका। ये नहीं कि मेरा अकेले का, इस मोहल्ले में जितने घर हैं सबकी तबाही हुई है। तो एक मंजिल जिसका है ना, उसका तो कुछ नहीं रहा। तो कितने दिनों तक आप जो है घर से बाहर? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन से आप घर से बाहर? हाँ, सुबह आ जाते हैं, रात को सुबह इधर होते हैं, देखते हैं थोड़ा, आता ही नहीं कोई, म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा गली में कि सफाई करें, कि कोई रास्ता बने चलने का। हम भी अंदर से मलबा जहाँ बाहर फेंकेंगे, चलो कुछ खाने के लिए बनाएंगे, बचा ही नहीं है, चलो फिर भी थोड़ा सोने का ठिकाना तो बनाएंगे हम। कपड़े भी लोगों से मांग, डॉक्यूमेंट थे वो भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। और क्या जरूरी, अब किसी के पास जाएंगे, वो कहेंगे आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, ये दो, कूपन दो। मौका ही नहीं मिला निकालने का। अब कोई काम भी, बैंक कहीं भी जाना होगा, पहले बोलेंगे आधार कार्ड। कहाँ से लाएंगे हम अब आधार कार्ड? वोटर कार्ड दो जी, बैंक की कॉपी दो, या कूपन दो। कहाँ से? कूपन वाला भी राशन तब भी देगा, कूपन देंगे तो कहाँ से देंगे हम कूपन?
साढ़े 12-1 बजे की बात की बीच में की बात है। अब अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं, हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तालाब खिड़का वाली साइड। इतने में अभी सोच विचार कर ही रहे थे तो पानी का लेवल गलियों में 2-2 फुट तक पड़ना शुरू हो गया। लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। लोग अपने बच्चों को लेकर सिर्फ निकल पाए और अपने घरों से कोई सामान उठा पाए। मैं भी उसी टाइम अपनी फैमिली, अपने चाचा जी, अपनी बुआ के बच्चों के साथ हम ऊपर तालाब खिड़का की तरफ निकल गए। बहुत 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी, जमीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाले, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाए, अपने बच्चों की बुक्स नहीं निकाल पाए जनाब। अपने जिस्म के लिए दूसरा एक कपड़ा अगर लगा था तो दूसरा कपड़ा उठाने का वक्त पानी ने नहीं दिया, तो पानी इतनी जल्दी यहाँ पे फ्लोट हो चुका। अब मैं उमर साहब से फिर दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि उमर साहब, कोई छोटा नुकसान नहीं है, 10 करोड़ से लोगों की भरपाई नहीं होगी। शुक्र है अल्लाह का ये कि लोगों की किसी की जिंदगी का यहाँ नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। आप थोड़ी देर के बाद पीछे कैमरा करना यहाँ की तरफ, लोगों की घरों का कितना नुकसान हुआ है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, जो कमेटी जल्द से जल्द आके लोग अपने घरों से इस टाइम सामान निकाल रहे हैं बाहर, लोग वो उसकी एक लिस्ट बनाई जाए कि कितना कंपनसेशन, कितना किसका कितना नुकसान हुआ है, वो उन लोगों को पहुंचाया जाए। जनाब डीसी साहब के पास कल जो हमारे लोग गए थे, डीसी साहब ने लोगों को कहा कि जनाब आपके पास जमीनों के मकान नहीं है, जमीनों के कागज नहीं है और आपने मकान बना चुके हैं। जनाब ये लोगों ने मकान अगर बनाए हैं, अपना रिहाइश क्या बनाई है, जनाब किसी का जब अशियाना उजड़ जाता है उस टाइम ये क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को आपको जमीनों के कागज नहीं देखने चाहिए जनाब। ये सब हमारी गवर्नमेंटों को भी पता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि ये जो पीरकू है ये वादी दे एक किस्म है, जमीन के रिकॉर्ड की वादी दे जिसको कहते हैं, ये वो किस्म है, ना ये मालकी है, ना ये स्टेट लैंड है, ना ये जेडीए की लैंड है, ये एक वादी दे लैंड है और इसके डॉक्यूमेंट सिर्फ नोटरी होते हैं और इसका कोई लैंड पेपर नहीं होता है। मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूं कि जनाब इस घरों के अंदर बाहर के लोग भी रहते हैं, कोई लोग मजदूरी करने बाहर से आए हैं, गांव से आए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी मजदूरी करने यहाँ पे आए हैं, यूपी बिहार से भी लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हैं। जनाब उनका भी तो नुकसान हुआ है ना। आपकी कमेटी आएगी, आप डायरेक्शन ये दे देंगे नहीं भाई लैंड पेपर जिसका होगा उसी को कंपनसेशन देंगे, उस तरीके से आप लोगों की भरपाई नहीं कर सकते। सर जब ये तलाब हुआ था तब हम अपने अपने घर में थे, अपने बच्चों के साथ खाना पीना दे रहे थे बच्चों को, सुबह का नाश्ता करवा रहे थे। हमें ये पता ही नहीं चला, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई, सारा मलबा हमारे गेट के बाहर। हमारी जिसने मदद की भगवान उनका भला करे, मेरे बच्चों को इतनी मुश्किल से सर उन्होंने बाहर निकाला है ना। हमें पता है जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह घर का सब कुछ सर हमारा तबाह हो। हमारे घर के पास ही ये देख सकते हैं आप, पीछे सारी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, ये मलबा हमारा इधर आया था। हम ऊपर में बच्चों को लेकर नाश्ता करवा रहे, ये हमारा घर है सर साथ में। ऊपर से जैसे हम देखा बाहर पानी पूरा आ गया हुआ था, हम ऊपर अंदर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इधर जेंट्स वगैरह खड़े थे, उन्होंने हमारे बच्चों को उठा के बाहर निकाला सर। हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे। हमें इतना पता नहीं था कि हमने अंदर से क्या उठाना है क्या नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई कुछ नहीं निकाला हमने सर घर से। ट्यूसडे की बात है, कोई 1-1:30 बजे की, करीब 1-1:30 बजे तक ये पानी पूरा मोहल्ले में मतलब कि फैल चुका था। हम अभी ट्यूसडे से आज तीसरा चौथा दिन है सर, हम बाहर हैं कहीं। अच्छा, अभी तक आप अपने घरों नहीं सर।